प्रभु जी पिछले 2 वर्षों से अधिक कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं एंड प्रभु जी अनेक सेवाएं देते हैं, प्रमुख रूप से मॉर्निंग भागवतम सेवा एंड प्रभु जी एक एक्सपर्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण। हरे कृष्णा। दमपनाओं से भक्तों के चरणों में। कुछ मेरी आवाज आ रही है सही से? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आपसे भक्तों का स्वागत है आज की इस संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। हम लोग 2 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर प्रारंभ करेंगे अपने चर्चा को। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारि, यमुनातीरावनचारि, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा पार्थी राधा पार्थी राधा पार्थी श्री राधे, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन, जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। चतुर्वाद की जय, नाम संकीर्तन की जय, संवेद गौर भक्ति बंधन की जय। हरे कृष्णा। तो पुनः स्वागत है आप सब भक्तों का आज के संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। तो गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग भगवद गीता से अलग हम लोग जो हमारा प्रसंग है, अलग अलग जो हमारा टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है द वेल विशर ऑफ ऑल, सभी के जो
सुहृदय हैं, सभी के जो वेल विशर हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा क्या है। तो उसका चर्चा करेंगे हम लोग गीता से, गीता के भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक के माध्यम से। तो 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं, भोक्ताराम यत् तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति, शांतिम इच्छति। तो सभी हम लोग इसका श्लोक का पहले से उच्चारण करते हैं, है ना? आप लोग भी उच्चारण कीजिएगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्। मैं तो तुर के पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग उच्चारण कीजिएगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम भोक्ताराम यज्ञतपसां साम सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसां भोक्तानां यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। One more time. भोक्ताराम यज्ञ तपसां भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। सिद्धार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भोक्ताराम भोगने वाला भोक्ता, भोक्ताराम भोगने वाला भोक्ता, यज्ञ 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 तपसाम तपस्या का, तपसां तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, सर्वलोक सर्वलोक संपूर्ण लोक तथा उनके देवताओं का, महा ईश्वरम महेश्वर महाईश्वर परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सुहृदम कारी, सर्व समस्त, सर्वसमस्त, भूतानाम जीवों का, भूतानां जीवों का, ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, ज्ञात्वा इस प्रकार कर, माम मुझ कृष्ण को, मां मुझ कृष्ण को शांतिम भौतिक यातना से मुक्ति, अंतिम भौतिक यातना से मुक्ति, रिच्छति प्राप्त करता है। क्षति प्राप्त करता है। अनुवाद, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का तपस्याओं का परम भोक्ता, परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का, समस्त लोकों देवताओं का परमेश्वर परमेश्वर एवं समस्त जीवों का, एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर, उपकारी एवं हितैषी जानकर, मेरे भावनामृत से मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से भौतिक शांति लाभ करता है। शांति लाभ करता है। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो शांति का सूत्र है, जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इस सूत्र को नहीं जानते। ऐसा समझिए
कि हम कोई कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और उस कार्य को कैसे किया जाए वो हम नहीं जानते, मतलब हम उस कार्य को पूर्ण करने का सूत्र को हम नहीं जानते। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं, केवल मानव ही नहीं, जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि बाकी जीव जंतु जितने भी हैं, सभी क्या चाहते हैं? सभी शांति चाहते हैं। और शांति को प्राप्त करने के लिए जो सूत्र है, शांति को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस है, जो कार्य है, उसके बारे में नहीं जानते। उसके बारे में नहीं जानते हैं तो उस तरह से कार्य भी नहीं कर पाते, इसलिए शांति को सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते। तो वे प्रभा जी कह रहे हैं कि शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं, भोक्ता राम यक तपसाम। और भगवान जो है इस श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? भोक्ता राम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम ज्ञात। तो जो इसको जानते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति, ज्ञात्वा माम, जो इसको जानते हैं, ज्ञात्वा हमने देखा अभी यहाँ पर कि जो मुझ कृष्ण को इस प्रकार जानकर, जो इसको जान जाता है, क्या जान जाता है? कि भोक्ता राम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि जितना भी चीज है उसका जो कुछ भी है, उसके जो परम भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इस बात को, और क्या? सुहृदम सर्वभूता नाम, जितने भी जीव हैं, सभी जीव को के लिए सुहृदय है, भगवान जो है उपकारी है, उनके उपकार करने वाले हैं। तो यह बात को जो नहीं जानता है, दो बात यहाँ पर है जो मुख्य रूप से जो है जो नहीं जानता है। पहली बात कि सारे चीजों के जो भोक्ता है, जो परम भोक्ता है, वो भगवान श्री कृष्ण है, और वो सभी के उपकारी हैं, सभी के उपकारी हैं। और समस्त लोग और सब लोग के जो ईश्वर हैं, उनके जो है परम ईश्वर है, उनके जो है परमेश्वर है, उनके मालिक हैं। जो इस तीन बात को नहीं जानता, वह जो है कितना भी प्रयास कर ले, वह सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है, वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि सारे देश में शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने 1950 के दशक में 1945 के आसपास जो है उन्होंने जो है यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना की। इसलिए स्थापना की कि सभी देश जो है मिलजुल के रहेंगे, शांतिमय रहेंगे। लेकिन वहां से अभी तक देखा जाए तो क्या शांति स्थापित हो पाई है? दिनों दिन जो है लोग अधिक से और अधिक जो है आपस में जो है लड़ते हैं, आपस में जो है और अधिक जो है दुश्मनी होते रहता है, तरह तरह के कार्य करते हैं। लेकिन चूंकि वह मूल सूत्र को नहीं जान रहे हैं, इसलिए शांति प्राप्त नहीं हो पाई है। तो मूल सूत्र क्या है? मूल सूत्र यह है कि हम भगवान को परम भोक्ता समझे, जो कुछ भी है वो उनके सेवा में उनको हम निरूपित करें, उनके सेवा हम लगाएं। और यह जानकर कि भगवान सबके उपकारी हैं, यह जानकर के जब हम कार्य करेंगे तो हम निश्चित रूप से शांति को प्राप्त करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि हम इसको ले, तो यदि हम भौतिक जीवन में भी यदि हम ये जान जाए कि कोई बहुत शक्तिमान, कोई बहुत शक्तिशाली पुरुष हैं, कोई बहुत धनवान पुरुष हैं, कोई बहुत वैभवशाली पुरुष हैं, और उनका जो है मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मतलब वो जो है मुझे अपना मानते हैं, तो हमें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी देश में रहते हैं और उस देश का जो प्रधानमंत्री है वो मेरे जानने वाले हो, और वो जो है खुद अनाउंस करे इस तरह से कि मैं इसको जानता हूँ, ये यहाँ रहते हैं, ये कार्य करते हैं, ऐसे आदमी हैं, तो क्या होगा? हम अपने आप को जो है बहुत जो है हम अपने आप को फिर कोई भय नहीं, ऐसा महसूस नहीं होगा हमें। तो यदि भगवान तो इस तरह से एक देश का प्रधानमंत्री के पास उसके तो कई गुना बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या पूरे जगत के जो निर्माता है ब्रह्मा जी, उनसे की भी स्वामी है। यदि हम उनसे अपने रिश्ता को हम समझ जाएं और ये जान जाए कि वो हमारे उपकारी हैं, वो हमारे उपकार करने वाले हैं, तो फिर जो है हमें निश्चित रूप से किसी चीज का डर, किसी चीज का भय नहीं रहेगा। ये प्रभा जी यहाँ पे कह रहे हैं इस सूत्र को चूंकि जीव नहीं जान रहा है, इसलिए जो है वो शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रभा जी आगे कहते हैं इसमें तात्पर्य में
कि मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है, सारे लोगों का, और सारे लोगों के जो स्वामी है, सारे लोगों के जो देवता हैं, अलग अलग लोग के अलग अलग देवताएं होते हैं, चाहे सूर्य लोक के देवता हैं, चंद्र लोक के देवता हैं, अलग अलग लोकों के देवता होते हैं। उस सब लोक के देवताओं के जो भी ईश्वर हैं, जो कि स्वामी है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा के से भी महान है। तो जो ब्रह्मा, जो पूरे सृष्टि के निर्माता है, उनके भी परमेश्वर है, उनसे भी महान है। भगवान शिव जो भगवान जो संहार करने के लिए है, भगवान ही शिव जी करता में इस तरह से आते हैं, तो उनके भी स्वामी हैं, उनके भी जो है देवता है, उनके भी परमेश्वर हैं। और क्या कि वेदों में भगवान को तमीश्वरानाम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। अब देखिए, इस श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं, उसके उल्टा काम करने के कारण हम लोग अशांति को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि सारा चीज जो है वो सबके भोक्ता मैं ही हूँ, सबका परम भोक्ता मैं ही हूँ, लेकिन माया के वशीभूत होकर के हम सारे जीव क्या करते हैं? अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। हम चीजों को अपना बनाने का प्रयास करते हैं, हम चीजों को अपना मान बैठते हैं, इसलिए हम अशांत रहते हैं। इसको उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का कोई वस्तु है और उसको हम अपना मान करके उस पर अपना प्रभुत्व जमा लिया हमने, तो हमें हमेशा भय बना हुआ रहेगा कि पता नहीं कब वो मेरे से छिन जाए, क्योंकि वो मेरा तो है नहीं, वो किसी और का है। कब उसको मालूम चल जाए, कब वो मेरे से ले ले, तो हमें उसके छिन जाने का डर रहेगा। और उससे हमने जितना अटैचमेंट हमने बना रखा है, उससे हम जितना अधिक सुख प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं, हम उतना अधिक दुख में रहेंगे, उतना अधिक चिंता में रहेंगे, भय में रहेंगे। देखो, उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी जमीन है या कोई सरकारी कोई बिल्डिंग है, उस पर हमने अपना प्रभुत्व जमा लिया है, तो हमें भय रहेगा कि कब ये जो है गवर्नमेंट को मालूम चल जाएगा और कब गवर्नमेंट जो है हमसे ये चीज वापस ले लेगा। तो हम उससे सुख प्राप्त करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हमारे अंदर ये भय बना हुआ रहेगा कि कब मेरे से जा सकता है। और जब ये मालूम चलेगा जिनका यह है, किसी व्यक्ति का या किसी गवर्नमेंट का, तो हो सकता है कि हमें जो है दंड भी मिले, हमें जो है फिर गवर्नमेंट के लॉ के द्वारा जो हमें पनिशमेंट भी दिया जाएगा। इस तरह से हम भय में बने हुए रहेंगे। तो उसी तरह से क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए है, भगवान का है, और उसको हम अपना मान के बैठे हुए हैं, उसको हम अपनी सीमा में लगाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम जो है दुख में रहते हैं, भय में रहते हैं, चिंता से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस चीज को यथारूप समझेंगे, यथारूप हम जानेंगे कि सारी वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए है, भगवान का है, जैसे हम जानेंगे और उसके अनुरूप यदि हम कार्य करेंगे, तो हम जो है शांति को प्राप्त करेंगे और हम जो है उस भय से मुक्त हो पाएंगे। तो चूंकि हम लोग उल्टा कार्य कर रहे हैं, इसलिए जो है हम शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। रूपा जी वही यहाँ पे आए कह रहे हैं कि भगवान प्रकृति के स्वामी है, तो और जो जोड़ रहे हैं प्रकृति माया के स्वामी है, और बद्ध जी प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। हम सारे जीव जो हैं वह प्रकृति के जो कठोर अनुशासन है, उनका जो नियम है, उसके में बंधे हुए हैं, उसके अंतर्गत हम लोग है, उसके अंदर कार्य कर सकते हैं। जब तक कोई इस तथ्य को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से, यानी छोटे या बड़े रूप से शांति को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। मतलब पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जो थोड़े थोड़े शांति का होता है वो भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ना तो व्यष्टि रूप से ना समष्टि रूप से प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? हम चीजों को एज इट इज समझ सके, हम चीजों को समझ सके कि सारा चीज जो है भगवान की सेवा के लिए है, भगवान का है, उनके सेवा में लगना चाहिए, और उसी से हम संतुष्ट होंगे। जिस तरह से यदि हम कोई पेड़ है, उसके हम जड़ में यदि हम पानी दें, तो वह पानी जो है सारे जगह पहुंच जाएगा, उसके तना में पहुंच जाएगा, सारे टहनी में पहुंच जाएगा, पत्ती में पहुंच जाएगा। उस तरह से यदि मान लीजिए कि यदि भगवान एक विशाल पेड़ है, तो हम जितने भी जीव हैं
उनके पत्नियों के समान है, उससे जुड़े हुए हैं। तो यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है भगवान को यदि हम प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, भगवान को यदि हम तुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम भी तुष्ट हो जाएंगे। यही जो है कृष्ण भावनामृत है कि हर वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना है। अब उस चीज को चूंकि हमारे बीच से यह ज्ञान, हमारे बीच से ज्ञान जो है ये धूमिल हो चुका है, हम इसको नहीं जान पाते हैं कि हम कैसे हर चीजों को भगवान की सेवा में लगाए। तो इसी के लिए जो है हमें शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। जो साधु पुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका सहारा लेना चाहिए। उनसे हमें ये चीज जानना चाहिए कि हम कैसे जो है हर चीज को भगवान की सेवा में लगा करके हम जो है खुश रह सकते हैं। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। देवताओं के पास भी जो अलग अलग शक्तियां हैं वो भगवान कृष्ण से लेकर के वो जो है वो करते हैं, हमें देते हैं। तो वो भी क्या है, सभी लोग जो हैं, सभी जीव जो हैं और सारे देवी देवता भी जो है वो भगवान पे आश्रित हैं। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो शांति प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम जो विधि है वो क्या है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाना। यदि हम कृष्ण भावनामृत में हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम शांति को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं, कई बार जो है ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है कि हम जो है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के हम संतान हैं, तो जितना भी चीज है क्योंकि भगवान के संतान है, उनके बच्चे हैं, तो ये हमारा ही हुआ। ये बात सही है, जितना भी चीज है भगवान के संतान है तो वो आपके लिए ही है। आप यदि कोई चीज भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो वापस जो है आपके पास ही आता है। लेकिन उसका एक तरीका है। यदि मान लीजिए हम अपने पिता के कहना हम नहीं माने तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि हमें पिता का जो संपत्ति है, उनका जो धन संपत्ति, उनका जो ऐश्वर्य है, उससे हमें वो हो सकता है कि वो हमें उससे दूर कर सकते हैं यदि उनकी हम बातों को नहीं माने। इसी तरह से भगवान स्वयं यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी चीजों का कि जो है भोक्ता मैं हूँ और सभी का जो है परमेश्वर मैं हूँ। तो हम इस भावना में यदि रह करके कार्य करें, उनको हम कोई भी चीज अर्पित करके कार्य करें, तो जो है हम उन सारी चीजों का जो है हम भगवान को अर्पित करते हुए उससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम अपने इस जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तब जो है हम निश्चित रूप से हमें शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि उसको हम सीधा अपने सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे तो फिर हमें दुख ही मिलेगा। क्योंकि जैसे कि हम हर सुबह हम लोग मंगला आरती में हर सुबह हम लोग गाते हैं, संसार दावा नल लीड है लोका। तो ये संसार जो है वो क्या है, दावा नल के समान है। जैसे कि जंगल में आग लगता है, जंगल में आग जब लगता है तो उसे किसी साधारण जो है इस तरह से जब मतलब कि किसी पानी से उनको बुझाना संभव नहीं होता, क्योंकि वो बहुत दूर तक होता है, लगा होता है। जंगल बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है। जब तक बारिश ना हो तब तक उसको बुझा पाना मुश्किल होता है। उसी तरह से हम इस भौतिक जीवन में है, इस भौतिक संसार में जो है हम दावानल में जो है फंसे हुए हैं। जब भगवान जो है अपने भक्तों को भेजते हैं गुरु के रूप में, अपने भक्तों के रूप में, आचार्य के रूप में, और उनकी जब कृपा उनके द्वारा छींटों के रूप में हमारे पर पड़ती है, तब जो है ये दावानल जो है शांत हो पाता है और तब जो है हम स्थिर हो पाते हैं, शांति को हम प्राप्त करते हैं, है ना। तो जो सबसे बड़े जो वेल विशर हैं वो है भगवान और भगवान के भक्त। क्योंकि यदि हम इसको और इस तरह समझे कि हम जैसे देखते हैं अपने समाज में कि अभी ठंडा का समय है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, कंबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को, जिनके पास उतना व्यवस्था नहीं है उनको कंबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, उससे जो है उसका ठंडा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है उनका जो अल्टीमेट उनका जो sorrow है, उनका जो परम जो दुख है, उसमें वो फंसे ही रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में वो फंसे ही रहेंगे। लेकिन यदि कोई भगवान के भक्त हैं तो वो क्या करेगा, वो उनको प्रयास करेगा कि ये जो है भगवान के नाम का जप करे, भगवान के भक्ति सेवा में लगे, ताकि जो ये इस जो बद्ध जीवन से जो है इससे ये बच पाए। तो भगवान गीता के माध्यम से, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से
हम सबों के बीच जो है ये मैसेज भेजते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यदि हम इसको प्राप्त नहीं करें, हम इसको अपने मुक्तावश यदि इसको हम प्राप्त नहीं करें, तो फिर ये हमारे लिए जो है और जो है बंधन का ही कारण बनेगा। एक और एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं इसको हम। जैसे कि मान लीजिए अभी के समय हम जब भी सिटी में जाते हैं, मेट्रो सिटी में या और भी कई सिटी में जाते हैं, तो वहां पे जाम लग जाता है। तो जाम इसलिए लगता है, आप उसको यदि गौर से देखा जाए जाम क्यों लगता है, तो 99% केस में जाम इसलिए लगता है कि लोग ट्रैफिक रूल को नहीं मानते हैं, तब जाम लगता है। तो यदि हम एक कार्य इस तरह से हमारे जीवन में भी है, जो हमें बताया जा रहा है अपने जीवन में जो कार्य करना चाहिए, तो भगवान गीता में हमने सारा चीज बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम उस कार्य के हिसाब से उसके हिसाब से हम कार्य नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हम परेशानी में फंसेंगे। फिर क्या होता है, जब जाम लगता है तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस आते हैं और फिर वो नियम को फॉलो करवाते हैं। जो जाने वाले हैं वो लेफ्ट साइड रहिए, जो आने वाले हैं इधर से रहिए, दोनों को साइड करते हैं और फिर धीरे धीरे जो है सारे को रूल को फॉलो कराते हैं, तो वो धीरे धीरे जाम जो है हट जाता है। वहां पर भी यदि उनके आने के बावजूद भी यदि सपोज की कोई हट करे कि नहीं मैं रूल को नहीं मानूंगा, तो फिर जाम जो है लंबे समय तक लगा रहेगा। तो वही हाल हमारा भी है। हम भगवान जो है भगवद गीता के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमारे बीच ये सारा मैसेज दे चुके हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि हम इस चीज को ना माने, इस चीज को हम फॉलो ना करें, तो हम जो है दुख में ही पड़े रहें। हम जो है शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। भगवान ने वेलविशर के रूप में अपने सारे ग्रंथ भेज चुके हैं, अपने भक्तों को भेज चुके हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हमें दे चुके हैं। लेकिन यदि हम इसको फॉलो ना करें, इसको हम एक्सेप्ट ना करें, तो हम जो है जिस तरह से जाम में फंसे व्यक्ति जो है यदि फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल्स के बात को नहीं मानेंगे, तो जाम में फंसे रहेंगे और उनको होता है कि दंड के भागी ही बनना पड़ सकता है। उस तरह से हमारा हाल है कि यदि हम भी इसको फॉलो ना करें, तो हम जो है वापस से जो है हम उसी में फंसे हुए रहेंगे, उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे, शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान और भगवान के द्वारा जो बताया गया हुआ गीता है, भगवान के भक्तों के द्वारा जो हमें दिया जाता है कि हमारा जो करंट सिचुएशन है, हमारा जो अभी अभी का जो हमारा परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम कैसे इस ज्ञान को अपना करके हम कार्य कर सके, वो हमें हमारे हिसाब से बताते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है हमारे गुरु का, हमारे मेंटर का, हमारे गाइड का महत्व जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो कई बार जो है शास्त्रों की बातें हमें अप्लाई करने में कठिनाई आ सकती है कि हम इसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें। तो उस समय में निश्चित रूप से जो है हमें अपने गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए, विनीत भाव से पूछना चाहिए कि, या अपने हमारे जो मेंटर है, हमारे जो काउंसलर है, उससे पूछना चाहिए कि हम यहाँ पे कैसे करें, इस चीज को हम कैसे जो है इसको हम फॉलो करें, या इसको हम कैसे अपने जीवन में इसको हम उतारें, ताकि जो है हम जो है इसमें जो है हम इसको और अच्छे से कर सके, हम अपने जो हमारा जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि हम इस बात को समझ करके कि सारे चीज के जो भोक्ता हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, सारे चीज के सबके जो स्वामी है भगवान श्री कृष्ण है, उसको यदि हम समझ करके हम अपना सारा कार्य कर रहे हैं, और सारा कार्य करने के लिए हम अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने गाइड का हम सहारा लेते हुए कार्य करें, तो निश्चित रूप से जो है हम जो है शांति को प्राप्त करेंगे और हम दुख से बच पाएंगे। संसार जो हमारा दावानल के समान है, उसके अग्नि से हम बच पाएंगे। तो जो हमारे सबसे बड़े जो वेल विशर हैं, वेल विशर ऑफ ऑल, सभी के, हर एक जीव के जो वेल विशर हैं, सभी जीवों के, तो वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है, उनके भक्त हैं, और वही जो है हमें इस बद्ध जीवन से बाहर ले जाने में सहायक है। तो इस श्लोक का जो सेकंड पैराग्राफ में तात्पर्य है, इस तात्पर्य में पूरे चैप्टर का समरी है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया। इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं अभी। तो यहाँ 5वां अध्याय, यहाँ पे पूरे अध्याय का समरी के रूप में दे दिया गया है। यहाँ 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कार्य करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, जो ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है।
कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान की का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभु जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उनके कष्टों का मूल कारण है। अगेन प्रभुपाद जी जो है इस समरी में भी इस श्लोक का जो ये जो अर्थ है उसको फिर से यहाँ पे उजागर कर रहे हैं कि माया पर प्रभु जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उनके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, और कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्णामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। तो यही चीज हमें समझना है कि हम पदार्थ की परिधि में, पदार्थों के बीच रह करके भी हम किस तरह से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। उसी के लिए जो है हमें जो है अपने गुरु और अपने मेंटर, अपने काउंसलर का सहायता लेकर के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जीवन जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त होता है, क्योंकि वह उन सारे को भगवान की सेवा में लगा करके वो भक्तिमय कार्य करता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छा को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो यह प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यह जीवन की परम सिद्धि है। प्रभुपाद जी जो है इस श्लोक के सेकंड पैराग्राफ में ये क्लियर कर रहे हैं कि जो भक्ति योग की विधि है ये सारे बाकी योग से काफी ऊपर है। बाकी योग में हम कर्मिक विकास कर सकते हैं, धीरे धीरे विकास कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमें इसी का सहारा लेना पड़ेगा, तभी जो है हम इसको प्राप्त, तभी जो है हम जो है पूरा हम जो है भगवान के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और इसको बता रहे हैं, और सब जो है मूल जो है हमारा सार क्या है, ये सार है कि सब जो है जितने भी चीज है, जितनी वस्तुएं हैं भगवान के लिए है, उनके सेवा में लगाना चाहिए। उनके सेवा में लगा करके ही जो है हम जो है हम सुखी हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। जिस तरह से हम एग्जाम्पल सुनते हैं पेड़ का, कि पेड़ के जल में यदि हम उसके जड़ में यदि हम जल दें तो सारे पत्ती, सारी टहनी तना को पहुंच जाता है, और सभी को जो है वो उसका जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और भगवान हमारे वेल विशर है। भगवान और भगवान के भक्त जो है वो हमारे वेल विशर है। तो यही मैं विराम देना चाहता हूँ। तो ये सेवा तो मुझे मिला था, तो जो भी कुछ मैंने सुना है वो इस भक्तों से, उसके हिसाब से मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया। तो कुछ त्रुटि हो गई हो मेरे से बोलने में तो क्षमा कीजिएगा, और आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग कि आने वाले दिनों में ये सेवा मैं और भी अच्छे से कर सकूँ आप लोगों के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा वंडरफुल लेक्चर। तो प्रभु जी यदि अनुमति हो तो हम प्रश्न ले सकते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जिन भी भक्तों का कोई प्रश्न है तो वो अपने हैंड रेस करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि इतने सारे वेज बताए हैं कि भगवान को प्राप्त करने के, सांख्य योग और कर्म योग, इस तरीके से, तो क्या कहते हैं इनसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं क्या प्रभु जी? जैसे मतलब मनुष्य मतलब तो क्योंकि हमें तो भक्ति योग जो है सुप्रीम बताया है, और मैंने मतलब सुना था कि जो सारे योग होते हैं ना उसमें भक्ति योग आती ही आती है। अगर उसमें भक्ति योग नहीं होगा
तो वो लोग भगवान को प्राप्त कर ही नहीं पाएँगे। उन सबके अंदर भी भक्ति योग होगी तभी जाकर के वो प्राप्त होंगे करके। तो फिर वो बिल्कुल अलग से मतलब बताया गया है। हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल, मतलब ये सही है वो कि जब तक भक्ति योग नहीं होगा तब तक भगवान का क्या प्रेम हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भगवान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बाकी योग से हम यहाँ तक पहुंचते हैं, बाकी योग से हम जो है भक्ति योग तक पहुंचते हैं। बाकी योग में कर्मिक विकास होता है, हम फिर धीरे धीरे जो है हमारे अंदर ये भक्त का गुण हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होता है, फिर हम इसको फॉलो करते हैं, तब जो है हम प्राप्त कर पाते हैं। तो ये तो करना ही पड़ेगा, जो भक्ति योग का जो प्रोसेस है उसको करना ही पड़ेगा, तभी जो है भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, यही है, क्योंकि बाकी योग से जो है हम जैसे कि और सबसे ये बात क्या है कि उसमें जो है कुछ प्रोसेस फॉलो करना भी बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि ध्यान, जैसे कि वहां हमने क्या देखा, ध्यान धारणा समाधि, उससे पहले क्या था अत्याहार, क्या बता उसका पहले वो था। तो वो सब प्रोसेस करना भी जो है अभी के समय में बहुत मुश्किल है। और भक्ति योग जो है काफी आसान है, हम सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा करके उसको उसका जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सबसे आसान भी है। और बाकी के थ्रू यदि मान लीजिए कोई बहुत प्रयत्न करके, बहुत यदि कोई बहुत जो है संकल्पित है कि नहीं मुझे इसका फॉलो करना है, तो उसको प्रयत्न करके वो उस पर आ भी जाए, लेकिन उसको भक्ति योग का सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी जो है वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है, भक्ति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी संभवतः अन्य प्रश्न नहीं है, तो हम सेशन को यही विराम देते हैं। तो हरे कृष्णा, आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन ज्वाइन करने के लिए। एंड आपसे ये अनुरोध है कि आप ऐसे ही हमें अपना संग प्रदान करते रहें। एंड आप अपने मित्रजनों परिजनों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं कि वे भी इन सेशंस को ज्वाइन करें। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे मैं लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।